एक बार बस में शिक्षिका चढ़ी। बस में काफी भीड़ होने की वजह से उन्हें जगह नहीं मिली। तब वह खड़ी रही थी। तो वहां पे एक बूढ़ी औरत गरीब थी, लेकिन उसने उन्हें जगह दी और कहा कि आप मैडम आप बैठ जाइए, मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो वो खड़ी हो गई। उसके बाद थोड़ी देर में वो जो शिक्षिका थी उसके बगल की सीट खाली हो गई, लेकिन वह फिर से नहीं बैठी और उसने वह सीट एक प्रेग्नेंट वूमन को दे दी। प्रेग्नेंट वूमन भी वहां पर बैठी और उसने भी उसे खूब दुआएं दी। उसके बाद वो प्रेग्नेंट वूमन भी जब उतर गई दूसरे स्टॉप पर, तब वो गरीब औरत को शिक्षिका ने कहा कि अब आप बैठ जाइए। तब उन्होंने फिर से देखा इधर उधर, तो एक बूढ़ा आदमी वहां पे खड़ा हुआ मिला। तो उन्होंने अपनी सीट उस बूढ़े आदमी को दे दी। इस तरह उस बूढ़े आदमी ने भी उसे खूब दुआएं दी और यह सिलसिला जारी रहा। जब वह बूढ़ा आदमी भी स्टॉप पर उतर गया, तब वहां पे ऑलमोस्ट बस खाली हो चुकी थी और सभी लोग आराम से बैठ चुके थे। तब वह शिक्षिका के बाजू में गरीब औरत बैठ गई। तब शिक्षिका ने उससे पूछा कि आपने बार बार अपनी सीट दूसरों को क्यों दी, आप क्यों नहीं बैठे उस पर। तब शिक्षिका को जो जवाब उस गरीब औरत ने दिया उसे ध्यान से सुनिएगा। उसने ये कहा, मैडम मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं किसी की पैसों से हेल्प नहीं कर सकती। इसलिए जितना हो सकता है मैं इसी तरह उनकी हेल्प करती हूँ। जैसे कि आप हैं, आपके पैर दुख रहे थे, मुझे ये लगा कि आपको सीट देनी चाहिए और मैंने दी। उसी तरह वो प्रेग्नेंट वुमन थी, उसको भी ज़रूरत थी, और ये बूढ़े आदमी थे, उन्हें भी ज़रूरत थी। इसलिए मैं इस तरह का काम करती हूँ कि जिससे मुझे दुआएं मिले और मुझे संतोष मिले, और वही मेरे लिए परमार्थ है। क्योंकि मेरे पास ऐसे पैसे नहीं कि मैं किसी को दान पुण्य कर सकूं, लेकिन मैं किसी को इस तरह से हेल्प करवा के अपने लिए दुआएं कमा लेती हूँ। और जब मैं खाना खाने बैठती हूँ, तब मेरे पास कुछ चिड़िया कुछ पक्षी आते हैं, तो मैं उन्हें रोटी के कट के निकाल के उन्हें दे देती हूँ। इससे वह भी खुश रहते हैं। उनके लिए थोड़ा पानी भर देती हूँ, जिससे मेरी आत्मा को भी शांति मिलती है कि मुझे भी संतोष मिलता है कि मैंने किसी को हेल्प की। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन सीख इसमें बहुत बड़ी है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हो तो ही आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। यदि आपके पास पॉजिटिव माइंडसेट है, तो आप अपने पास जो भी होगा उसमें से दूसरों को किस तरह हेल्पफुल होना है, वह ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा।